गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ के सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की बुक निकालिए तथा इसमें आप निकालेंगे काव्यखंड। काव्यखंड में हम आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित गीत पढ़ा रहे थे। आइए देखिए इसका दूसरा भाग। शिशिर ने फिरी गिरी बन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं एक चिन्ह रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। उर्मिला जो कि लक्ष्मण के विरह में दुखी हो रही है, जब लक्ष्मण वन को चले जाते हैं तो वो लक्ष्मण के दुख में दुखी हो रही है, तो वो कह रही है, इसमें शिशिर ऋतु का वर्णन है तो वो शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए कह रही है। शिशिर ऋतु में पतझड़ होता है तो वो कह रही है कि हे शिशिर ऋतु, तू अब पर्वतों और वनों के पास मत जाना। तू अब पर्वतों और जंगलों में भटकते हुए मत फिरना, क्योंकि जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। क्योंकि तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए मैं अपने इस शरीर से, निज नंदन से यानी अपने शरीर से तुझे दे दूंगी। क्योंकि मैं भी अपने प्रियतम के बिना पतझड़ के समान हो गई हूं, मैं भी सूख गई हूं। जितना कंपन तुझे चाहिए और जितना तुझे कंपन चाहिए उतना तू मेरे इस तन से ले ले। तुझे जितना कंपन चाहिए तू मेरे इस तन से ले ले। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। और वो बसंत ऋतु को संबोधित करते हुए कह रही है कि मैं भी अपने प्रियतम के विरह में ऐसी पीली पड़ गई हूं जैसे पतझड़ में पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो उस पीलेपन को भी मुझसे ले ले। तू उस पीलेपन को भी मेरे मुख से ले ले। अर्थात मेरा मुख भी अभाव आनंद, मेरा मुख भी पतझड़ के समान पीला पड़ गया है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। और कह रही है कि हे सखी, यदि तू कह रही है कि हे सखी यदि तू मेरे मन रूपी बर्तन में आंसू ही जमा दे तो मैं उसे मोती समझकर स्वीकार कर लूंगी। क्योंकि मैं उसे मोती समझकर स्वीकार कर लूंगी। तो मोती सा मैं किंचन न रखूं क्यों इस मन में। तो फिर मैं इस हृदय में मैं गरीब उसको मोती जैसा संभाल कर रख लूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। अरे मेरे जीवन की तो हंसी चली गई है, फिर रो भी न सकूं तो क्या, फिर मैं रोऊं भी नहीं क्या। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। अरे मेरे जीवन से तो हंसी चल गई है, हंसी चली गई है, और फिर मेरे पास रोने के अलावा क्या है। बसंत ऋतु का मौसम जो बहुत सुहावना होता है, कामदेव को संबोधित करते हुए वह कह रही है कि हंसी भाव रूपी हृदय में मेरे पास और क्या बचा है। अर्थात इस संसार में मेरे लिए फिर और क्या बचा है। एक ना हंसी है और ना रोना है, तो फिर मैं देखूं तो क्या इस संसार में, यानी मेरे हृदय भाव रूपी, हंसी भाव रूपी हृदय में मेरे पास और क्या बचेगा। आगे देखिए। छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर इसमें। उर्मिला कह रही है
कि मेरा मन तो यही करता है कि मैं सब धन धान्य मकान मतलब महल और धन को छोड़कर मैं अपने पति के साथ उसी वन में रहूं जहां मेरे पति रहते हैं, प्रिय के व्रत में, और मैं वहां जाकर मैं वहां चली तो जाऊं और लेकिन मैं अपने प्रिय की तपस्या में कोई विघ्न नहीं डालूंगी, रहूं निकट भी दूर और मैं उनके पास रहते हुए भी उनसे दूर रहूंगी ताकि उनकी तपस्या में कोई बाधा ना आए। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, और मेरे मन में ये व्यथा भी नहीं रहेगी और मैं साथ साथ भी रहूंगी और मुझे इस चीज का भरपूर समाधान मिलेगा। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता इस मन में, और मेरे मन में, इस शरीर रूपी मन में मेरे खुशी मतलब आनंद भरा हो। मेरे मन में भी यही आता है कि मैं भी अपने प्रियतम के पास जाकर रहूं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। और मैं जब वे कहीं जा रहे हों तो मैं उन्हें झुरमुट की ओट से बीच बीच में उनको देखती रहूं, देख लूं। जब वे दूर निकल जाए, उस रास्ते से निकल जाए, तब मैं उनके पैरों की धूल में वहीं लेट जाऊं। रहे रतबे निज साधन में और वे अपने उसी तपस्या में वे लगे रहें, यही आता है इस मन में, और मेरे मन में यही आता है कि मैं भी अपने प्रिय के पास जाकर रहूं। जाती जाती गाती गाती यह कह जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। और मैं जाते जाते बस एक बात लोगों से यह कह जाऊं कि धन के पीछे जो ये संसार के व्यक्ति हैं ये भागते हैं तो यह उचित नहीं है। जिन्होंने ये उत्पात मचा रखा है कि जो धन के पीछे भाग रहे हैं संसार के प्राणी, तो यह उचित बात नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, प्रेम की ही हमेशा जीवन में जय होती है, यही आता है इस मन में। और मेरे मन में भी यही आता है कि मैं भी अपने प्रिय के पास सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाऊं और उनके साथ उसी वन में जाकर रहूं। ये आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है, गीत मैथिली शरण गुप्त का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।